दोस्तों आज चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा समान अंतर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, अर्थात तो हम लिख सकते हैं ए बी और इसके सामने वाला भुजा सी डी ये समांतर होगा तथा बी सी और इसके सामने वाला भुजा ए डी समांतर होगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है, आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है। इसलिए हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर ए डी। ठीक, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है अर्थात ए सी और बी डी, ये दोनों विकर्ण अपने आप में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, अपने आप में एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटता है। तो हम लिखेंगे ओ ए और ओ सी बराबर होगा, तो ओ ए बराबर ओ सी तथा इसी प्रकार ये विकर्ण भी अपने आप को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो हम लिखेंगे तथा ओ बी बराबर ओ डी। और एक महत्वपूर्ण बात समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने का त्रिभुज बनता है, इस त्रिभुज के सामने वाला ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के सामने वाला ये त्रिभुज, सो एक दूसरे के लिए सर्वांग सम होता है। ठीक, तो हम इसमें चौथा पॉइंट लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी और इसके सामने वाले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, त्रिभुज ओ डी सी सर्वांग सम होगा। ठीक, उसी प्रकार ये और इसके सर्वांग सम होगा। पांचवा पॉइंट होगा त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी सी। समांतर चतुर्भुज में जो है आपका ये जो आमने सामने का ऊपर और नीचे का कोण होता है, उन दोनों कोण का जोड़ 180 होता है। ठीक, तो कोण ए और कोण डी का जोड़ 180 होगा, उसी प्रकार कोण बी और कोण सी का भी जोड़ 180 होगा। तो आप छठा पॉइंट लिखेंगे इसमें कोण ए जोड़ कोण डी बराबर 180 होगा। ठीक, उसी प्रकार आप इसको भी लिख देंगे। बस इतना ही बात आपको समांतर चतुर्भुज में समझना है। अब हम आयत के बारे में समझेंगे। आयत होता क्या है? वैसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री हो, चारों कोण 90 डिग्री हो, उस चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं। ठीक, फिर से याद रखिए, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री हो उसे हम आयत कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट बनेगा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर
कोण डी, कोण डी बराबर हम 90 डिग्री दे देंगे। ये उसका एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट, आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण सो एक दूसरे के बराबर होता है। तो इसमें दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट ए सी बराबर बी डी, यही आयत होता है। ठीक, अब हम बाबू समचतुर्भुज के बारे में समझेंगे। समचतुर्भुज वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, अर्थात वैसा समांतर चतुर्भुज जिसमें आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी एक समान हो, तो समांतर हुआ, और उसका प्रत्येक भुजा भी बराबर हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज, समांतर नहीं, सम याद रखना। ठीक, जिसमें बाबू इसका जो विकर्ण है, विकर्ण ए सी और बी डी जिस बिंदु पे कटता है, यहाँ ओ बिंदु पे कट रहा है, वहाँ का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। याद रखना, विकर्ण समचतुर्भुज का विकर्ण जिस बिंदु पे कटती है, उस बिंदु का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बस यही गुण है समचतुर्भुज का। तो हम लिख सकते हैं एक नंबर पॉइंट, कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट, कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक, यही होता है समचतुर्भुज। जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, वो भी आपको लिख देना है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। बस ये होता है समचतुर्भुज। फिर से, वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा समांतर और साथ ही बराबर हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज में जिस बिंदु पे कटती है, उस बिंदु का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होती है। अब वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग के बारे में, तो वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो तथा उसका सभी कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम वर्ग बोलेंगे। वर्ग में आप इतना ही बात याद रखना, जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो हम इसमें लिख देते हैं ये दो बात, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये तो हुआ एक पॉइंट, सभी भुजा बराबर। और दूसरा पॉइंट, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वही वर्ग कहलाता है। ठीक।